अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरफ़ से आप सबको जुम्मा मुबारक। आज है जुम्मा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जुम्मे की रूटीन शेयर करती हूँ दोपहर तक की, क्योंकि मेरी सारी जो रूटीन होती है वो दोपहर तक की होती है। शाम को मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो फिर हम लोग बाहर जाते हैंगे। तो आज जुम्मा था, फ्राइडे था, मतलब कि तो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे थे ना, वो बहुत कम आए थे। तो फिर मैंने ना उनको अपने रूम में ही बिठा लिया था, क्योंकि मैंने कहा अब गर्मी बहुत हो रही है, ऐसा करो यहीं बैठ जाते हैं एयर कूलर के पास ना। फिर मैंने उनको 6-7 बच्चे थे और फिर वो मैंने उनको अपने रूम में ही पढ़ाया। और ड्राइंग होती है जुम्मे के दिन वैसे, और इसी वजह से मैंने अपने रूम में बिठा लिया था। मैंने कहा यहीं बैठ जाओ, गर्मी बहुत है। तो बच्चे यहीं बैठ गए थे ईज़िली। ये देखें, फिर इनकी छुट्टी हो गई थी 12 बजे। मैंने इनकी छुट्टी कर दी थी, क्योंकि 11 बजे आए थे, मैंने 12 बजे इनकी छुट्टी कर दी थी। ये चले गए अपने अपने घर पे, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो फिर मैंने इनकी छुट्टी करी। फिर मेरा जो काम था, फिर मैं अपने काम से लग गई। पहले मैंने थोड़ा सा अपने कमरे को सेट किया, मतलब जो चीज़ें फैलावा होता है सुबह होता है, तो वो मैंने सेट किया, सारी चीज़ों को अपनी जगहों पे रखा। फिर उसके बाद हल्की सी मैंने डस्टिंग कर दी, क्योंकि थोड़ी सी मैंने, क्योंकि मेरा कमरा वैसे अल्लाह का शुक्र है साफ़ ही होता है, क्योंकि मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ और सफाई मासी करती है। बस डस्टिंग जो है वो मैं ख़ुद करती हूँ, तो इस वजह से साफ़ होता है। फिर मैं ना किचन में आ गई थी। तो किचन में आने के बाद जो चावल थे मैंने निकाले, राइस वो सेला थे, तो उनको जल्दी भिगोना था, क्योंकि वो 3 घंटे भीगते हैं तो फिर ही अच्छे लगते हैं। तो 3 से 4 घंटे भी भिगोती हूँ, तो जब जाके जितना हम उनको भिगोएंगे 3 4 5 घंटे भी भिगोएंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। बस आप पानी उसके हिसाब से, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें। जितने अच्छे चावल भीगे हुए होते हैं उतने ही अच्छे चावल बनते हैं। सेला चावल बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा चावल भिगोती हूँ। सेला चावल ना तो बहुत ही खिले खिले और सॉफ्ट बनते हैं चावल। आप कितने ही भिगोएं, एक बहुत से लोग बोलते हैं 1 घंटा, नहीं 1 घंटा तो 1 घंटे में तो चावल भीगते ही नहीं है सेला चावल। मैं कम से कम 3 घंटे चावल भिगोती हूँ और बहुत अच्छे से बन जाते हैं वो। तो फिर मैंने ना किचन में आ गई थी, सारे बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने धोए और चावल भिगो के रख दिए थे। सुबह के बर्तन थे नाश्ते के, वो मैंने भिगो दिए थे। ये बच्चे देखें खेल रहे थे। आज मेरी नंदें जो ये आई हुई हैं नवाबशाह से, ये जा रही हैं अपने घर पर, तो इसी वजह से बच्चे सब लोग बैठे हुए थे। तो मैंने सारा किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, चावल भी गए थे मेरे, और ये मैं चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि एक सुबह में साफ़ हो जाता है तो फिर अच्छे से हो जाता है सारा। मैंने सारा ना क्लीन कर दिया था। ये देखें सारा मेरा किचन क्लीन हो चुका था। फिर ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद ये देखें सब कुछ हो चुका था। और फिर मैंने ना फ्रिज के पास गई, फिर मैं फ्रिज में से गोश्त लेके आई, जो गोश्त रखा हुआ था। तो मैंने गोश्त लाने के बाद चिकन कोफ्ता, नहीं चिकन आलू और कोफ्ता बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी। आप देखिएगा, तीनों चीज़ें मैंने डाली हैं। बीफ का मैंने कोफ्ते डाले हैं और चिकन ऐड किया था और आलू भी ऐड किए थे, क्योंकि बच्चे थे ना, तो बहुत ही अच्छे से। फिर मैंने ये सब्ज़ी थी जितनी भी आई हुई थी, मैंने सारी ना धो के, मैंने एक जो मतलब बास्केट होती है हमारी फ्रिज में रखी हुई होती है, ये सबकी होती है वैसे तो मैंने वो सारी धो के रख दी। और ये चिकन था, इसके भी मैंने पीसीस कर लिए थे जो बहुत बड़े बड़े थे, और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के वाश करके थोड़ा सा सिरका लगा के रख दिया था, क्योंकि सिरका लगाते हैं ना तो इसकी जो स्मेल वगैरह होती है और जो इसमें खून वगैरह लगा हुआ था, ब्लड वगैरह सारा हट जाता है। जो आलू थे मेरे पास, मैंने 3 आलू लिए थे और चिकन मेरी थी आधा किलो, तो और चावल मेरे 3 पाव थे, मतलब आधा किलो से थोड़े ज़्यादा नहीं बना रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं। फिर मैंने इसे पीसीस बड़े बड़े कर लिए आलू के, और फिर आलू के पीस करके मैंने उनको ना सफाई भी हो रही थी, साथ के साथ सफाई भी हो रही थी। ये देखिए मासी, क्योंकि ना ये मासी सफाई कर रही थी। और सफाई होने के बाद फिर मैं किचन में गई। मैंने कहा चलो अब सब कुछ रेडी करती हूँ, क्योंकि सफाई हो जाती है तो फिर ये अच्छा लगता है। फिर मैंने ये आलू थे ना, इनको मैंने कलर डाल के बॉयल कर लिया था। 3 आलू मैंने बॉयल किए थे, इसके 6 पीस हो गए थे। फिर मैंने अपना जो भगोना था वो चूल्हे गैस पे रखा, गैस ऑन की, और प्याज मैंने सिर्फ 2 ली थी, क्योंकि मुझे प्याज तली फ्राई मतलब निकालनी नहीं थी, सिर्फ उसी में ऊपर से डालनी थी, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ 2 प्याज ली थी। ये मैंने ऑयल डाला था, इसमें ऑयल मैंने डाल के मैंने गरम किया इसको, जब तक कि मैंने चॉपिंग की अपने टमाटर भी मैंने ना 2 ही लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे को बस जब मैं दही पे थोड़ी सी मैंने ज़्यादा मतलब डाली थी। और जो हरी मिर्च थी वो मैंने बहुत ज़्यादा डाली थी, और मैंने हरी मिर्च ऐसा करके मैंने हवलदस्ते में ही ना इसको मोटा मोटा सा कूट लिया था। मैंने कहा मशीन लगाने में देर लगेगी, इससे अच्छा इसमें ही मोटा मोटा सा हो जाए तो अच्छा सा हो जाता है। ये देखें ये सारा हो गया था, और ये प्याज भी मेरी ब्राउन हो रही थी,
जैसे मैंने थोड़े से खड़े मसाले जो होते हैं, तेज़पात और ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, जो हमारे सारे मसाले थे। फिर मेरे पास कोफ्ते थे, देखिए रखे हुए थे बने हुए ना, बहुत ही बने हुए थे, इसलिए मैंने कहा चलिए आज कोई यूनिक सी बिरयानी बनाती हूँ। तो मैंने इसलिए ना ये कोफ्ते मैंने इसके से हाफ़ कोफ्ते मैंने इसको फ्राई कर लिया। मैंने उसी में फ्राई कर लिया था प्याज निकाल के, क्योंकि अब मैं अलग से ऑयल गर्म करती हूँ, टाइम लगता, तो इसी वजह से मैं ना इसलिए थोड़ा ऐसे ही काम करती हूँ, थोड़ा शॉर्टकट मतलब। तो इसी वजह से मैंने इसी में इसी भगोने के अंदर मैंने अपने कोफ्ते फ्राई करें। कितने अच्छे से हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं करने थे बिरयानी थी। तो मैंने इसमें चिकन डाल के मैंने हल्के से इसको ब्राउन किया। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक जब हम चिकन डालते हैं तो उसमें हम अदरक लहसुन और नमक डाल के 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया था, नमक, और ये कुछ देर मैंने फ्राई किया। देखें ये अच्छे से फ्राई हो गया था। फिर मैंने टमाटर और नींबू था जो मैंने स्लाइस कटिंग कर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड किया। फिर 2 मिनट के लिए मैंने इसको भी इस तरह से किया, और जो हरी मिर्च मैंने कूटी थी हवलदस्ते में, वो मैंने सारी इसमें ऐड कर दी थी। ये देखो इस तरह से कितना अच्छे से मसाला बन गया था इसका, बहुत ही अच्छे से बन गया था, खिला खिला। और ज़्यादा मैंने मसाले नहीं डाले थे इसके अंदर, आप खुद देख सकते हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले कि बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला नहीं। फिर मसाला भुनने के बाद मेरे पास काफ़ी सारी दही थी, मतलब कि आधा किलो मेरे पास दही थी। मैंने दही डाली। अब मैं दही को भूनूंगी नहीं, सिर्फ मैंने मिक्स की है। अब मैं इसके अंदर फ़ौरन चावल डाल दूँगी। ये देखें दही का पानी है, दही को मैंने भूना नहीं है कि जिसका फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए, नहीं। अब दही के अंदर ही हम चावल डाल देंगे। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। मैंने इसमें 4 सारे चावल डाल दिए। अब मैं चावल तो हमेशा मैं पहले डालती हूँ, पानी में बाद में डालती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आधा किलो चावल हैं तो उसमें हमको उससे डबल पानी डालना है। तो ये देखें इस तरह से 1 कप चावल है तो आप उसके अंदर 2 कप पानी डालें। अगर 2 कप है तो आप उसके अंदर 4 कप पानी डालें। फिर मैंने उसके अंदर प्याज मैंने ब्राउन की थी, निकाल दी थी, थोड़ी सी आधी डाल दी थी, आधी मैंने रहने दी थी। और नमक डाला था मैंने इसके अंदर, क्योंकि नमक मैंने पहले थोड़ा कम डाला था, अब मैंने डाल दिया, क्योंकि और थोड़ा सा इसमें मैंने कुटी हुई मिर्ची मैं हमेशा पानी में डालती हूँ कि फ्लेवर उसका मतलब भुने नहीं, मुझे भुना हुआ फ्लेवर अच्छा नहीं लगता उसका। और गरम मसाला था वो भी मैंने पानी में ही ऐड किया था। तो और मेरे पास अजीनामोटो नहीं था, मैं वैसे अजीनामोटो भी डालती हूँ। फिर मैंने इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख दिए थे। ये खूब तेज़ चूल्हे पे पक गए। फिर मैंने कहा जितने भी चले बर्तन दोबारा से हुए थे वो धो लेते हैं, क्योंकि बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर बहुत मुश्किल। अब मैंने मेरे चावल भी बन रहे थे और ये मैंने दोबारा से अपने किचन की मतलब जितने भी बर्तन थे उनको मैंने कहा धो के रख देती हूँ। मैं हाथ जल्दी जल्दी काम करते रहते हैं तो बर्तन भी फिर ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि इसी वजह से, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर धोते ही रहो उनको। इसलिए फिर मैंने पुदीना भी था, मैंने धो के रखा था। फिर मैंने उसको इस तरह से एक छोटी सी बास्केट थी, मैंने उसमें सारा पुदीना जितना मुझे चाहिए था मैंने धो लिया था, तोड़ लिया था सॉरी। तो तोड़ने के बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। ये देखें धोने के बाद मैंने इसको रख दिया। मेरा सारा किचन भी दोबारा से क्लीन हो गया था। फिर मैंने अपने चावल दोबारा से देखे तो मेरे चावलों में थोड़ा सा पानी था, ज़्यादा नहीं। जब मैं ये देखें चिकन भी अच्छे से हो गई थी, चावल भी बहुत ही अच्छे से खिले खिले से हो गए थे। अब मैं दम लगाऊंगी इसको, बस थोड़ा सा पानी ज़्यादा था, मैंने कहा अब मैं इसको दम लगा दूँगी तो ये अच्छे से हो जाएंगे। फिर मेरे पास ये पुदीना था, सबसे पहले मैंने इसमें पुदीना ऐड किया। आप अपना नमक वगैरह आप चख सकते हैं। अभी मेरे पास इमली नहीं थी, मैंने इमली बस नहीं डाली इसके अंदर। और ये मेरे पास जो मैंने आलू बॉयल किए थे, हाफ़ बॉयल किए थे, हाफ़ इसके अंदर हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से मैंने 1 बाय 1 एक कोफ्ता लगाया, एक आलू लगाया, एक कोफ्ता लगाया, एक आलू लगा के इसकी लेयर बना दी। कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही एक यूनिक लग रही है ना। फिर मैंने एक टमाटर की स्लाइस लगाया इसमें, बहुत ही मज़ेदार बनी थी बिरयानी। ये देखें फिर थोड़ी सी जो प्याज मेरी रह गई थी वो मैंने बीच में ऐसे लगा दी। और थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया था। फूड कलर में हमेशा सूखा हुआ ही डालती हूँ, कोई गीला नहीं डालती है, गीला। तो इस तरह से फिर मैंने एक गीला कपड़ा करके फिर मैंने इसको दम लगाया था। तो इस तरह से ये देखिए हमेशा आप गीला करके कपड़ा लगाएंगे तो आपके चावल अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। ये देखिए फिर मैंने इसको दम लगा दिया था, गैस ऑन करके तवा रख दिया था मैंने नीचे। और ये फिर मेरे चावल ये मैंने 20-25 मिनट के बाद चेक किए तो बहुत ही अच्छे से देखिए कितना अच्छा धुआं निकल रहा है। तो ये दम हो चुके थे। और ये देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने मज़ेदार बने हैं। यकीन करें इतने चटपटे और मज़ेदार बने थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे कि मेरी नंदे हैं उनको तो इतनी नंद थी जो नवाबशाह से आई हुई थी, उनको तो इतने मज़े के लगे। वो कह रही थी कि वाकई बहुत ही मज़े के बने हैं और ना चटपटे बिरयानी बनी है, बहुत ही मज़ेदार। एक यूनिक बन गई जिसमें कोफ्ता भी है, चिकन भी है और आलू भी है। तो तीनों चीज़ों का बहुत अच्छे से टेस्ट आ रहा था और खाने में बहुत ही मज़े की लग रही थी। आप खुद देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, कलरफुल बिरयानी लग रही है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन ने मेरी वीडियो को लाइक किया है।